नमस्कार, लाइव अखबार में आपका स्वागत है। हाल ही में श्रीलंका के विमानन प्राधिकरण ने एक पौराणिक चरित्र रावण के विमानन मार्गों का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा है। हाल ही में सिंघल के हालिया अखबार में एक विज्ञापन में जारी सिविल एविएशन ऑफ अथॉरिटी श्रीलंका ने जारी किया है कि राजा रावण और उनसे संबंधित विमानन मार्गों के विषय पर शोध करने के लिए जनता से उससे संबंधित दस्तावेजों और साहित्य की मांग की है। उनसे ईमेल और फोन नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। श्रीलंकाई सरकार का मानना है कि रावण ने 5000 वर्ष पहले उड़ान भरी थी और वह दुनिया का पहला विमान चालक था। श्रीलंका प्राचीन काल में उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों की खोज करना चाहता है। अनुसंधान में पहले चरण के रूप में श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने राजा रावण से संबंधित दस्तावेज, किताबें एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करना शुरू किया है। भारतीय धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण ने पुष्पक विमान नामक एक विमान का उपयोग किया था और इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह रावण 1 नामित किया, जिसे जून 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। दांडू मोनारा। वर्ष 2016 में कोलंबो में एक सम्मेलन में नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए तत्कालीन श्रीलंका के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा ने टिप्पणी की थी कि वैश्विक उड्डयन का आधुनिक इतिहास राइट ब्रदर्स के साथ शुरू हुआ, किंतु श्रीलंका में किंवदंती है कि रावण नामक एक राजा ने न केवल देश के भीतर बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी उड़ान भरने के लिए दांडू मोनारा नामक एक उड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल किया था। श्रीलंका का बहुसंख्यक सिंघला बौद्ध समुदाय राजा रावण का गुणगान करता है और यह समूह खुद को रावण बलाया कहता है। तमिलनाडु में राजनीतिक द्रविड़ियन दलों ने रावण को श्रीलंका के बौद्ध समुदाय की तरह बहादुर राजा के रूप में स्वीकार किया। उल्लेखनीय बात यह है कि श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र भारत के पर्यटकों के लिए रामायण पदचिह्न को बढ़ावा देता है। भारत श्रीलंका के सबसे बड़े पर्यटन बाजारों में से एक है। सिंघला बौद्ध समुदाय। यह समुदाय बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा पर केंद्रित है, जो श्रीलंका के अधिकांश सिंघलियों की बहुसंख्यक विश्वास प्रणाली है। सिंघला श्रीलंका में सबसे बड़ा जातीय समूह है। यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा श्रीलंका के औपनिवेशीकरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ और श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद तेजी से मुखर हुआ। वर्ष 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशक वर्चस्व की समाप्ति के बाद सिंघली बहुसंख्यक द्वारा तमिल अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव से श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुए। वर्तमान में यह बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। यह भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ और बाद में शेष दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में बुद्ध धर्म का प्रमुख रूप है। भारत में बौद्ध धर्म की इस शाखा का प्रतिनिधित्व डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें अम्बेडकर बौद्ध के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।